हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स, भारत की रैंकिंग विभिन्न सूचकांक में 2021 में। ये पार्ट थर्ड वीडियो है। दो वीडियो पहले आए थे इस साल 2021 में, शुरू के 4 महीने के एक वीडियो, फिर उसके बाद जुलाई तक के दूसरे वीडियो, और ये जुलाई से लेके दिसंबर आखिर तक जितने भी सूचकांक हैं, इंडेक्स है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात किया गया है। इंटरनेशनल जो है इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक है उसमें राज्य की रैंकिंग क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। भारत की रैंकिंग विभिन्न सूचकांक का ये तीसरा पार्ट का वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स 2021। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022। क्यूएस क्या है? क्वार्टरली सीमेंट्स। वीडियो में यही बताया जाएगा कि कौन सा जो संस्था है वो इंडेक्स रैंकिंग निकालती है, भारत की रैंकिंग क्या है, और टॉप 2 पोजीशंस पे कौन कौन से देश हैं या फिर शहर, स्टेट्स हैं। तो क्यूएस जो है क्वार्टरली सीमेंट्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022, इसमें जो है मुंबई की रैंकिंग क्या है? 52nd। तो मुंबई रैंक 52nd अमंग द टॉप 100 सिटीज ग्लोबली इन द एम्प्लॉयर एक्टिविटी इंडिकेटर, यानी स्टूडेंट के जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी, इस सूचकांक में मुंबई 52वें रैंक पे है। बैंगलोर की जो रैंकिंग है वो 7वें रैंक पे है अमंग द टॉप 10 अंडर द इंडिकेटर ऑफ अफोर्डेबल सिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। बैंगलोर की जो रैंकिंग है वो अलग कैटेगरी में है, स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल सिटीज़ है उस रैंकिंग में बैंगलोर 7वें पायदान पर है। और अगर बात करें तो टॉप थ्री सिटीज़ की, तो वो है लंदन, म्यूनिक और सियोल। तो आपको पहले याद रखना है कि लंदन टॉप पे है, बाकी दो जो है म्यूनिक और सियोल टॉप 3 सिटीज़ हैं। ओवरऑल बात करें तो मुंबई की रैंकिंग 106 है और बैंगलोर की रैंकिंग 110 है। इंडियाज एंट्री इन द रैंकिंग फॉर बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ फॉर 2022। तो ये था क्वार्टरली सीमेंट्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022, जिसमें मुंबई 52वें पोजीशन पे है। अगला बात करते हैं कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और स्टार्टअप ब्लिंक, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया था फॉर फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू फाइट कोविड। मतलब कि कोविड के लिए जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, किसी भी तरीके के रिसर्च, साइंस या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उस इनोवेशन में भारत की रैंकिंग है 32। तो इंडियाज रैंक इज 32 इन ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन। और जो टॉप 3 सिटीज़ है वो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए, दूसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क, और तीसरे पे है मॉस्को। बात करें देशों की तो टॉप 3 पे है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और कनाडा। फिर बात करते हैं इंडियन सिटीज़ इन द टॉप 100 रैंकिंग बेंगलुरु। अगर बात करें शहरों की तो इनोवेशन में, कोविड इनोवेशन रिपोर्ट में जो भारतीय शहर है टॉप 100 में वो है बेंगलुरु 49वें पायदान पे, और नई दिल्ली 55th नंबर पे। तो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और स्टार्टअप ब्लिंक ने मिलकर दिया था, जिसमें भारत की रैंकिंग है 32। अगला बात करते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी किया गया कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा। भारत की रैंकिंग रही 122। इस पायदान पे जो देश रहा शीर्ष पर वो रहा सिंगापुर टॉप द लिस्ट, दूसरे पे है स्लोवेनिया और तीसरे पे है नॉर्वे। और रैंकिंग जो था इट वाज बेस्ड ऑन 27 इंडिकेटर्स अक्रॉस 6 डोमेन्स। जो ग्लोबल यूथ होता है उसके डेवलपमेंट का इंडेक्स था ये, और भारत की रैंकिंग रही 122, सिंगापुर टॉप पे रहा। फिर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। जो वृद्धजन है, जो एल्डर लोग हैं, एल्डर पीपल है, उनके लिए ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो ये राज्य भर में ये नेशनल इंडेक्स रहा। तो ये रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो पीएमओ के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स 2021। इसमें बात करें तो राजस्थान शीर्ष पर रहा। अलग अलग कैटेगरी थी। राजस्थान हैज टॉप द रैंकिंग अमंग एज्ड स्टेट्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड बिहार। तो एज स्टेट, जो एज ग्रुप, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज राज्य रहे, उसमें जो राजस्थान शीर्ष पर रहा। सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार रहा। तेलंगाना का सबसे खराब परफॉर्मेंस, मतलब लोएस्ट स्कोर पे रहा। अगर रिलेटिवली एज्ड स्टेट बात करें, जो राज्यों का फॉर्मेशन बाद में हुआ आज़ादी के बाद, तो जो रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। और बात करें अगर
यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी वाले में, तो उसमें यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिजोरम टॉप पे रहा। और ये जो इंडेक्स था क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली पीपल इंडेक्स, इसमें अलग अलग डोमेन को एनालाइज किया गया, जैसे फिनेंशियल वेलबींग होता है, सोशल वेलबींग होता है, हेल्थ सिस्टम और इनकम सिक्योरिटी, इन सबको देखा गया। फिर बात करते हैं द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रिलीज किया गया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें उड़ीसा और तेलंगाना सबसे बेहतरीन पोजीशन पर रहा, रैंक 1 पे रहा उड़ीसा और तेलंगाना। रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी प्रदूषण पे, प्रदूषण का जो रेटिंग होता है पब्लिक डिस्क्लोजर पे, उसका ये इंडेक्स था, द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। फिर बात करते हैं, फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की मोस्ट सर्विल्ड सिटीज इन द वर्ल्ड, जो सर्विलेंस पे होता है, तो उन सब में दिल्ली सबसे शीर्ष पर रहा। दिल्ली टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट ऑन द मोस्ट सर्विल्ड सिटीज इन द वर्ल्ड विथ 1826.6 सीसीटीवी कैमरास पर स्क्वायर माइल। पर स्क्वायर माइल्स पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा है, सर्विलेंस पे है दिल्ली, तो इस पे दिल्ली शीर्ष पर रहा। और दूसरे रैंकिंग पे रहा वर्ल्ड वाइड लंदन, तीसरे पे रहा चेन्नई, और मुंबई की रैंकिंग रही 18वें रैंक पर वर्ल्ड वाइड। तो ये जो ग्लोबल रैंकिंग है इसमें दिल्ली शीर्ष पर रहा, मोस्ट सर्विल्ड सिटीज इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021, इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा, गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी एज वेल एज इन इंजीनियरिंग। तो दो कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा, जो ओवरऑल कैटेगरी है और दूसरा इंजीनियरिंग कैटेगरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु टॉप द यूनिवर्सिटी एज वेल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। तो आईआईएससी बेंगलुरु भी दो कैटेगरी में टॉप पे रहा, यूनिवर्सिटी वाले कैटेगरी में और रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाले कैटेगरी में। और मेडिकल कैटेगरी में जो टॉप पे रहा, शीर्ष पर रहा, वो रहा दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का, ये शीर्ष पर रहा। और ये जो है रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021, इसको शुरू किया गया था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जो पहले उस समय था एचआरडी मिनिस्ट्री। 2015 में इसको शुरू किया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इस इंडेक्स को किस वर्ष शुरू किया गया। फिर बात करते हैं क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग, क्वाकरली सिमंड्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग ग्लोबल 2022। इस कैटेगरी, इस इंडेक्स में जो टॉप पे रहा वो रहा स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, स्टैनफोर्ड जो कि यूएसए में है। दूसरे रैंकिंग पे रहा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। बात करें भारत की तरफ से तो आईआईएम अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, इसकी रैंकिंग रही 46वीं, और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, इसकी रैंकिंग रही 50। तो आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलुरु 46 रैंक एंड 50th रैंक पर हैं। क्वाकरली सिमंड्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग फॉर 2022। फिर बात करते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। इस लिस्ट में गुजरात टॉप पर रहा, गुजरात टॉप द रैंकिंग इन लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी, वाइल इन स्मॉलेस्ट स्टेट मणिपुर टॉप पे रहा। अगर बात करें केंद्र शासित राज्य में, तो इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है ये FSSAI के द्वारा निकाला जाता है। FSSAI मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अक्रॉस 5 पैरामीटर्स, जो 5 पैरामीटर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डेटा, कॉम्प्लायंस, फूड टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पर रहा बड़े स्टेट्स में, और मणिपुर छोटे स्टेट में टॉप पे रहा, और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। फिर बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, WIPO। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में WIPO की ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। इसमें भारत की रैंकिंग रही 46, तो इंडिया रैंक 46 पोजीशन, और जो टॉप पे रहा वो रहा स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। फिर बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये रिपोर्ट जारी किया गया सर्फशार्क के द्वारा। तो DQL 2021 रिपोर्ट बाय सर्फशार्क। भारत की रैंकिंग रही 59, 59वें पायदान पे रहा भारत, और इंडेक्स में टॉप किया डेनमार्क ने। तो डेनमार्क टॉप द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की क्वालिटी क्या है, डिजिटल क्वालिटी क्या है एक लाइफ की, उसमें डेनमार्क टॉप पे रहा। और जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिक्योरिटी एंड ई गवर्नेंस, इन सभी पैरामीटर्स को देखा गया।
डेनमार्क टॉप द लिस्ट एंड भारत की रैंकिंग 59वें पायदान पर रही। फिर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये दूसरा बार निकाला गया, जो पहले अप्रैल में निकाला गया था, उसमें भारत की रैंकिंग थी 84। तो भारत की रैंकिंग 90 पायदान पे चली गई, 6 पोजीशन और नीचे चला गया भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली 4 ऑफ 2021, जो चौथी तिमाही होती है, और रिलीज किया गया लंदन बेस्ड हेनली पार्टनर्स एंड जो भी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो रिपोर्ट मिलता है कि कौन वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड कराता है अपने देश को, उस चीज़ पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है पासपोर्ट इंडेक्स। तो भारत की रैंकिंग रही 90, और जो टॉप शीट्स पर रहा वो रहा जापान और सिंगापुर दोनों एक साथ। जापान एंड सिंगापुर टॉप द लिस्ट विथ पावरफुल पासपोर्ट्स। और जो सबसे वीक पासपोर्ट है इस इंडेक्स में, जो सबसे निचले पायदान पे, वो रहा अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान। ये सारे देश वेरी लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हैं। अगला बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, RECAI रिलीज बाय अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड। तो अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ये जारी करता है। भारत की रैंकिंग रही 3rd रैंक, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इंडिया हैज़ रिटेन 3rd रैंक, और रैंकिंग पे शीट्स पर रहा USA फॉलोड बाय चाइना। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी रही, 3rd रैंक पे रहा भारत। अगला बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, GHI 2021। तो आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी का जो वेल्थ हंगर लाइफ है, ये दोनों संस्था मिलकर निकालती है। भारत की रैंकिंग रही 101, कुल 116 देशों में सर्वे किया गया, ये इंडेक्स निकाला गया। तो भारत की रैंकिंग रही 101। जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी भी रैंकिंग भारत से अच्छी रही, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वो सारे उनकी परफॉर्मेंस भारत से अच्छी रही इसमें। और सोमालिया सबसे निचले पायदान पे है। सोमालिया स्पेस लास्ट इन GHI 2021, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी 5 कैटेगरी है। जो मतलब वेनरेबल है, वेरी जो लो है, उन सबको देखा जाता है। जो 5 कैटेगरी, तो सबसे खराब कैटेगरी में आया सोमालिया, और येमेन जो रहा सेकेंड लास्ट पे रहा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 5 कैटेगरी देखा जाता है, उसके बेसिस पे इन्हें पॉइंट्स दिया जाता है और उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। सो इंडिया रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। फिर बात करते हैं अगला, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो पेंशन के लिए होता है, तो इंडियन पेंशन सिस्टम रैंक 40th ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत का जो पेंशन सिस्टम है वो 40वें पायदान पर है। जो टॉप पे रहा वो रहा आइसलैंड, टॉप विद इंडेक्स वैल्यू 84.2। नीदरलैंड सेकेंड पोजीशन पर रहा, और मर्सर हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो भारत का जो पेंशन विधि व्यवस्था है, पेंशन सिस्टम है, इसकी रैंकिंग है 40th रैंकिंग इन द मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। फिर बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। इस लिस्ट में आयरलैंड टॉप पे रहा, ऑस्ट्रिया सेकेंड रैंक पे रहा, भारत की रैंकिंग 71वें रही। इंडिया वाज पोजिशन एट 71st, बुरुंडी वाज पोजिशन एट द लास्ट रैंक ऑफ 113। ये जो फूड सिक्योरिटी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से, इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे निचले पायदान पे कौन है। तो जो थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहता है उसमें आप ये भी देखा कीजिए, पढ़िए कि उस लिस्ट रैंकिंग में आप इसके वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें सब कुछ और डिटेल में, जबकि बहुत सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन सारे वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि निचले पायदान पे कौन सा देश है। तो बुरुंडी जो है इस पोजीशन पे रहा, 113वें रैंक पे रहा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। अगला बात करते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ, जो कानून का जो लॉ, ये नियम है, उसके लिए, जस्टिस के लिए जो रिपोर्ट है, उसमें भारत की रैंकिंग रही 79th कुल 139 देशों में। तो इंडिया वाज रैंक्ड 79th आउट ऑफ 139 कंट्रीज। टॉप 3 पोजीशन बाय डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप 3 पे रहा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इस सूचकांक में। फिर बात करते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये जारी किया गया पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। कर्नाटका टॉप पे रहा, राजस्थान सेकेंड रैंक पे रहा। और ये जो है रिपोर्ट SEEI यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड द अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। इन दोनों के द्वारा ये तैयार किया गया था और रिलीज किया गया पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको बताना है हु इज द करेंट पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इस जो इंडेक्स में टॉप पे रहा कर्नाटका, और राजस्थान दूसरे पायदान पे रहा।
फिर बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर अमंग लार्जर स्टेट। इसमें जो शीट्स पर रहा वो रहा केरला टॉप द इंडेक्स। मतलब जो पब्लिक अफेयर है, जो पब्लिक डीलिंग होता है, पब्लिक से जुड़े काम होते हैं, उनका जो जो भी कुछ योजनाएं होता है उन सबको कैसे डील किया जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें केरल सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग पे रहा, टॉप पे रहा। तमिलनाडु सेकंड पे रहा, तेलंगाना थर्ड पे रहा, सिक्किम स्मॉल स्टेट कैटेगरी में टॉप पे रहा और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में टॉप पे रहा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। फिर बात करते हैं क्वार्टरली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, 2022 के लिए ये रैंकिंग जारी किया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें टॉप पे रहा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरे पे रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन का है। भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे बेस्ट परफॉर्मिंग रहा, आईआईटी बॉम्बे टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इसकी रैंकिंग रही 42वीं रैंकिंग पे रहा। आईआईटी दिल्ली 45th रैंकिंग और आईआईटी मद्रास 54th रैंकिंग। कुल 118 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वेर पार्टिसिपेट मतलब लिस्टेड इन इस रैंकिंग में लिस्ट किया गया इंडिया की तरफ से 118 यूनिवर्सिटीज़ को। तो क्वार्टरली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपको याद रखना आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास 42, 45 एंड 54, इस तरीके से जो रैंकिंग थी। फिर बात करते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स रिलीज बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। द इंडेक्स वॉज टॉप बाय नॉर्वे फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, पोर्टुगल एंड यूनाइटेड किंगडम। भारत की रैंकिंग रही 18वें पोजीशन पे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही 18th रैंक पे। फिर बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, रिलीज किया गया रिपोर्ट जर्मन वॉच के द्वारा। डेनमार्क 4th पोजीशन पे रहा, स्वीडन 5th पोजीशन पे रहा। फर्स्ट थ्री पोजीशन खाली रहा क्योंकि कोई भी जो देश था वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया ऑन द रिपोर्ट ऑफ COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो क्लाइमेट चेंज के लिए COP26 हुआ उसके साथ जो लिस्ट तैयार किया गया उसमें जो टॉप 3 है, जो मापदंड है, कोई भी देश उस चीज़ को मैच नहीं कर पाया, इसलिए टॉप 3 पोजीशन खाली रहा। इसलिए डेनमार्क की रैंकिंग 4th पे रही, स्वीडन 5th पे रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की रैंकिंग रही 10th रैंक पे, डेनमार्क 4th रैंक पे और स्वीडन 5th रैंक पे। और जो पहला 3 रैंकिंग है वो खाली रहा, एज नो कंट्री परफॉर्म वेल एनफ इन ऑल कैटेगरीज ऑफ द इंडेक्स। अगला बात करते हैं 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, जो घूस देते हैं ब्राइबरी, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, इसको जारी किया गया ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। भारत की रैंकिंग रही 82, डेनमार्क टॉप पे रहा ट्रेस मैट्रिक्स में। तो ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत की रैंकिंग 82 एंड डेनमार्क टॉप द इंडेक्स। फिर बात करते हैं फर्स्ट, ये जो पहला था ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने जारी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG अर्बन इंडेक्स। ठीक है, एक होता है यूनाइटेड नेशन का SDG इंडेक्स जो कि मई में निकाला गया था जिसमें केरल टॉप पे किया था, वो नहीं, ये दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स, अर्बन शहरों के लिए, अर्बन बॉडीज़ के लिए, एंड डैशबोर्ड 2021-22 रिलीज बाय नीति आयोग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला टॉप पे रहा SDG अर्बन इंडेक्स में, फॉलोड बाय कोयम्बटूर एंड चंडीगढ़। Total 56 urban local bodies have ranked on 77 Sustainable Development Goal indicators on 46 targets related to ending poverty, zero hunger, gender equality among others. जो 5 बॉटम अर्बन एरियाज रहे वो रहे धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी एंड पटना। सो दीज 5 एट द बॉटम, जो सबसे वर्स्ट में रहा धनबाद रहा, उसके बाद मेरठ, फिर ईटानगर, फिर गुवाहाटी एंड देन पटना। एंड टॉप 3 परफॉर्मेंस बेस्ट वो रहा शिमला, कोयम्बटूर एंड चंडीगढ़ इन द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर अर्बन इंडेक्स, जो कि अर्बन बॉडीज और अर्बन लोकेलिटीज शहरों के लिए ये निकाला गया पहला रिपोर्ट था इस बार का। फिर बात करते हैं कैंटर्स ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट। मोस्ट पर्पजफुल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स, जो सबसे रहा अमेजन फर्स्ट पे रहा, दूसरे पे रहा जोमेटो। मोस्ट पर्पजफुल FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड्स, वो रहा टाटा टी फर्स्ट पे, दूसरे पे सर्फ एक्सेल। मोस्ट पर्पजफुल नॉन FMCG ब्रांड एशियन पेंट्स, सैमसंग, रिलायंस जियो। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जो कांटार्स का ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट था इसमें सारे अलग अलग ब्रांड्स कंपनी के नाम आप ज़रूर याद रखें। फिर अगला बात करते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नॉट यूनिडायरेक्शनल, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बिहार रैंक्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट एंड केरला हैज़ द लोएस्ट पॉवर्टी अक्रॉस। जो सबसे लेस्ट पॉवर्टी है वो है केरल में एंड मोस्ट पॉवर्टी है बिहार में।
बिहार हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ माल नोटिस्ड पीपल फॉलोड बाय झारखंड एंड मध्य प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। फिर बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2021। इंडिया रैंक फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री आउट ऑफ 26 कंट्रीज। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स है तो नाम एशिया पावर इंडेक्स, लेकिन और भी देशों को ये रिपोर्ट मतलब जारी किया गया, कुल 26 देशों के लिए। यूएसए टॉप पे रहा, चाइना दूसरे पे रहा, जापान थर्ड पे रहा, चौथे पे भारत और रशिया पांचवें पायदान पे रहा एशिया पावर इंडेक्स में। फिर बात करते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वी बॉक्स। तो इंडिया स्किल जो है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कौशलता में जो रिपोर्ट है भारत की 2022, इसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा 66% के साथ। सो महाराष्ट्र रिटेन द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी टैलेंट। जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी टैलेंट है वो महाराष्ट्र में है, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश, केरल, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। शहरों की बात करें तो पुणे टॉप पे रहा विद द हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वी बॉक्स। फिर बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जीएचएस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया रैंक 66 आउट ऑफ 195 कंट्रीज, यूएसए टॉप, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड पोजीशन पे। तो जीएचएस इंडेक्स 2021 वाज डेवलप्ड इन द पार्टनरशिप विद न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड द जॉन्स हॉपकिंस सेंटर। तो जीएचएस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, भारत की रैंकिंग 66वें पोजीशन पे और यूएसए टॉप। अगला बात करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। द रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय आईएमडी, इंटरनेशनल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर दोनों मिलकर रिपोर्ट जारी करती है। भारत की रैंकिंग रही 56, 56वें रैंक पे रहा भारत। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, स्वीडन सेकंड पे रहा और लग्जमबर्ग थर्ड पोजीशन पे रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 56 एंड स्विट्जरलैंड टॉप द लिस्ट। फिर बात करते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 रिलीज बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की रैंकिंग थर्ड पे रही। जो यूनिकॉर्न जो होता है, जो स्टार्टअप होता है, ठीक है, यूनिकॉर्न जो होता है, जो सेल्फ स्टार्टअप कंपनीज होती है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। विथ अ टोटल ऑफ 54 यूनिकॉर्न्स, बायजूस एज द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न फॉलोड बाय इनमोबी एंड देन ओयो। यूएसए टॉप पे रहा, चाइना सेकंड पे रहा, यूके फोर्थ पे रहा। और यूएस चाइना कंप्राइजेज 74% ऑफ वर्ल्ड यूनिकॉर्न्स, जो कि स्टार्टअप्स होते हैं यूनिकॉर्न्स कंपनी। तो बायजूस यूनिकॉर्न है, ओयो भी यूनिकॉर्न है। इसमें भारत की रैंकिंग थर्ड रही। फिर बात करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सुशासन जो होता है, सुशासन दिवस पे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दिन रिपोर्ट जारी की गई थी गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो गृह मंत्रालय के अंडर ये आता है गुड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। गुजरात टॉप पे रहा, गुजरात टॉप द लिस्ट अंडर ग्रुप ए अदर स्टेट्स कैटेगरी फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा और दिल्ली टॉप पे रहा। आपको यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में, यूटी कैटेगरी में दिल्ली टॉप पे रहा। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी में टॉप पे रहा। मध्य प्रदेश टॉप इन ग्रुप बी कैटेगरी। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 बाई, इसमें रिपोर्ट में गुजरात शीर्ष पर रहा। तो ये था इंडेक्स रैंकिंग 2021 का पार्ट थर्ड। बाकी के 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। अगर पहला वीडियो जो जनवरी से लेकर मार्च तक था और दूसरा वीडियो मार्च से लेकर जुलाई तक का, और इस वीडियो में जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कवर किया गया। उन सारे वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द